गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 का लेक्चर 7 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। कल देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? अब आप देखो कि जो स्पेक्ट्रा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेक्ट्रा कब मिलता है। जैसे कोई भी व्हाइट लाइट है, मान लीजिए ये व्हाइट लाइट, सब लोगों ने नाम सुना हुआ है, जो 10th में आप पढ़कर आए हैं। व्हाइट लाइट जो है, जब उसको हम किस में से पास करते हैं? प्रिज्म में से पास करते हैं। तो व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें क्या नजर आते हैं? हमें किस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आती है जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से। तो हमें 7 रंग नजर आते हैं। समझ में आ रहा है? 7 कलर्स नजर आते हैं। अब ये कलर्स ऐसे होते हैं, जैसे ये वॉयलेट है और ये इंडिगो है, तो इन दोनों के बीच में ये अलग है, ये अलग है, लेकिन बीच का जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो कैसा होता है? एक दूसरे में मर्ज होता है। मर्ज का मतलब एक दूसरे में डूबा हुआ होता है। आपने इंद्रधनुष देखा है ना? ठीक है। तो क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें 7 कलर्स नजर आते हैं, जो कि एक दूसरे में क्या होते हैं? नेक्स्ट में मर्ज होते हैं। तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर? ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो कि आपने नजर आ गया आपको। ठीक है। अब ये जो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब इसमें भी यही होता है कि हमें क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें लाइंस मिलती है, ऐसी मोटी मोटी, ऐसे मोटी मोटी लाइन मिलेगी। इसमें तो क्या है, ये पूरा कलर था, ये पूरा कलर था, ये वाला एरिया डिसॉल्व था। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको नजर आएगा। तो कि इसमें हमें ना ऐसे बड़े बड़े बैंड दिखाई देते हैं, ऐसे पतली पतली लाइनें दिखाई देगी, तो लाइन्स नजर आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है। यानी ये क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट है, दैट इज एब्सॉर्ब बाय अ वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या मतलब हुआ कि जो व्हाइट लाइट है वो वोलेटाइल सब्सटेंस के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाती है, और जब उसे प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें वहां पर क्या नजर आते हैं? लाइन नजर आती है। दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा को ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये एटम का मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है। तो स्पेक्ट्रा 2 टाइप के हो गए, एक तो कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक इसी तरीके से स्पेक्ट्रा में एक स्पेक्ट्रा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा ये क्या है? देखिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक, मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कोई एटम है, ठीक है, ये एक नीचे लेवल में बैठा हुआ है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इसको मैंने गर्म किया, इसको मैंने हीट दी, तो क्या होगा? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। क्लियर? एब्जॉर्प्शन का मतलब जब हम, जैसे सन है, ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, यदि उसको मैं गर्म करूं तो गर्म करने पर क्या होगा? उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो निचले लेवल से ऊपरी लेवल पर पहुंच जाएंगे। उस टाइम पर जो स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। इमिशन का मतलब क्या होता है कि जब, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो उस केस में मिलेगा जब कोई भी एटम है जो लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाए, और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, जब लोअर लेवल से हायर लेवल पर यदि कोई चीज जाती है तो क्या होगा? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी ना। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ऊपर चले जाएंगे, उस टाइम पर हमें जो चीज एब्जॉर्ब होगी। इमिशन का मतलब है यदि कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है और यहां से वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो उस टाइम पर जो स्पेक्ट्रा आएगा दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है। अब यहां पर हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? यहां पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन गैस है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में किसने, जब नील्स बोहर ने मॉडल दिया था तो उस टाइम पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया गया था। क्या होता है कि जब मान लीजिए ये एक आपके पास ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। अब आप इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन के जो ये मॉलिक्यूल है ना, ये किसमें टूट जाते हैं, एटम में टूट जाते हैं, ठीक है। और ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये जो जब ये मॉलिक्यूल इसमें टूटता है तो कुछ रेडिएशन बाहर निकलती है, कुछ रेडिएशन एमिट होती है और हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है, डिफरेंट रेडिएशन। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है, वो स्पेक्ट्रा में हमें बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी लाइंस मिलती है, देखो मैं बता रही हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमें कौन कौन सी लाइन मिलती है, पहली मिलती है लाइमन, दूसरी मिलती है बामर, अभी मैं बता रही हूँ, तीसरी मिलती है पास्चेन, चौथी मिलती है ब्रैकेट और पांचवी मिलती है फुंड। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो मिलता है, हाइड्रोजन के एटम का जो स्पेक्ट्रा मिलता है, उसमें हमें ये सीरीज मिल सकती है, लाइमन सीरीज, बामर, पास्चेन, ब्रैकेट और फुंड। ये कब मिलेगी, अभी आप पहले इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि N1 की वैल्यू 1 होगी हमेशा, और 1 से इलेक्ट्रॉन किसमें टूट रहा है, 2, 3, 4 ऐसे करके इंफिनिटी तक, तो हमें लाइमन सीरीज मिलेगी। यदि N1 की वैल्यू 2 है, ये क्या है, 3, 4, 5 ऐसे करके इंफिनिटी तक। पास्चेन की क्या है, 3 है तो 4, 5, 6 ऐसे करके इंफिनिटी तक, फिर 4 है, 5, 6, 7 ऐसे करके इंफिनिटी तक, और ये 5 है, 6, 7, 8 ऐसे करके इंफिनिटी तक। समझ में आया। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, यदि वो फर्स्ट लेवल से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, यदि वो फर्स्ट से एक्साइट हो रहा है पहले लेवल से, तब तो लाइमन मिलती है। 2 से हो रहा है तो बामर, 3 से हो रहा है तो पास्चेन, 4 से हो रहा है तो ब्रैकेट और 5 से हो रहा है तो फुंड। अब ये मैंने आपको जो बताया है, ये जो सीरीज बताई है, इस सीरीज में क्या खास बात है, इस सीरीज में ये बात है कि जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें रीजन मिलता है। रीजन का मतलब आप देखो कौन सा रीजन होता है, ये स्पेक्ट्रम रीजन है। अभी ये चीजें आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। स्पेक्ट्रम रीजन कौन कौन सा है, इसका अल्ट्रावायलेट है, इसका विजिबल है और इन सबका इंफ्रारेड है। अब आप कहोगे ये क्या है, ये मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम रेडिएशंस की टाइप्स बताई थी कि यदि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक अल्ट्रावायलेट की अलग होती है, विजिबल की कितनी होती है, 500 to 900 तक होती है, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव सारी रेडिएशंस बताई थी। तो ये वाली यदि इलेक्ट्रॉन एक से इनमें जाता है या उसका रीजन अल्ट्रावायलेट होता है तो हम कहते हैं वो लाइमन सीरीज है। अब ये वाकई में होती कैसे है, तो इसका मैं एक डायग्राम बता रही हूँ, ये आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे हो रही है, मैं यहाँ इस साइड बनाती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एटम होता है उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो ये N1 की वैल्यू है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ऐसे खूब सारी होती है, और भी हो सकती है बराबर 7, इस तरीके से होती चली जाती है। ठीक है, कहाँ तक हो सकती है, n बराबर इंफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है, क्लियर। ये n का नंबर होता है, n अभी मैं बताऊंगी कि n क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 और इसकी 5। कौन सी, ये लाइमन, ये बामर, ये पास्चेन, ये ब्रैकेट और ये फुंड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन 1 से 2, 3, 4 में जाए या 2, 3, 4 में आए। तो मैं आपको जो ट्रांजिशन
बता रही हूँ। मान लो एक में आए, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा था, वो यहाँ पर आ गया, क्लियर, 2 से 1 में आ गया, फिर 3 से 1 में आ गया, 4 से 1 में आ गया, 5 से 1 में आ गया, 6 से 1 में आ गया, 7 से 1 में आ गया। आपको देखना है कि इंफिनिटी से लेकर वो कौन से लेवल पर आ रहा है, फर्स्ट लेवल पर आ रहा है, फर्स्ट लेवल पर आ रहा है, तो ये कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज होगी। समझ में आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, ठीक है, ये लाइमन सीरीज होगी, क्लियर। बाबर में क्या होगा, ये 3 से 2 में आएगा, 2 में आना चाहिए, ये वैल्यू फिक्स है, ये वाली वैल्यू फिक्स है, यहां से आ रहा है, किसी भी लेवल से आए, किसी भी लेवल से आए। तो जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम मिला, उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस थी, मैंने अभी आपको बताया था ना, एक लाइन स्पेक्ट्रा होता है। लाइन का मतलब इस तरीके से जो स्पेक्ट्रा बनता है, उसमें से पतली 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 लाइन है, क्योंकि हम पूरा देखेंगे तो बड़ा सा बैंड नजर आता है, बट इट इज ये देखो, ये पूरा का पूरा एक बैंड है, बट इस ये पतली पतली लाइन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो या तो ये क्या होगी, ये बामर होगी, 5 स्टेप में क्या होगा, इस तरीके से आएगा, वो 3 पर आएगा, ठीक है, ये 5 शेल हो गई। ब्रैकेट में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से इन्फिनिटी से आएगा, इन्फिनिटी की आप बना नहीं सकते, 5 शेल के बाद ये ब्रैकेट हो गई। फुंड में कहाँ पर आएगा, वो फुंड में वो आएगा, ये लाइमन बामर, 5 शेल, ये ब्रैकेट, और फुंड में वो आएगा 5 में। समझ में आ रहा है, ये फुंड में क्या, क्लियर। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल से लोअर में आ रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है। तो ये स्पेक्ट्रा कैसे स्पेक्ट्रा हो गए, इमिशन स्पेक्ट्रा हो गए, इमिशन, क्लियर, समझ में आ रहा है। यदि मैं इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, सेम देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वही अगेन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ऐसे करके ये इंफिनिटी हो गया, क्लियर। यदि यहां पर तो क्या था डिफरेंट, यदि 1 से 2 में जाए, 1 से 3 में जाए, 1 से 4 में जाए, 1 से 5 में जाए, 1 से 6 में जाए, ऐसे इंफिनिटी तक जाए, तो ये भी अगेन क्या होगी, लाइमन। बट अब की बार ये कौन सी हुई, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में, लोअर लेवल से हायर लेवल में गए। समझ में आ रहा है। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो हाइड्रोजन का एटम का जो स्पेक्ट्रा मिला था, उस स्पेक्ट्रा में इतनी सारी ये लाइंस होती हैं, तो ये लाइंस क्या होती हैं इस बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस में हम क्या निकाल सकते हैं, इन लाइन से हम निकाल सकते हैं यू बार। यू बार क्या था, वेव नंबर। कैसे निकालते हैं, RH1/n1² -1/n2², ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये अभी आगे आएगा, इसके मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगी, अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो ये वेव नंबर है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये ट्रांजिशन कौन से लेवल से कौन से लेवल में हो रहा है, N1 और N2 मैंने दोनों लिखे हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से इससे हम क्या निकालते हैं, वेव नंबर निकालते हैं। तो वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो आप इतना देखेंगे, फिर इसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।